तो थोड़ा सा ऊपर टारगेट दे इंडिया तो मज़ा आ जाएगा स्कोर को देखने में और फिर चेज़ करने में उसके बाद। तो बैटिंग के लिए ये पिच जो है वो बहुत अच्छी है। चोट की जो खबरें की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स विराट कोहली के पैरों में ये खबरें आई कि उनको चोट लगी है। लेकिन वो तो अफवाह है ना। ऑफकोर्स वो अफवाह है, और अफवाह नहीं भी हो तो हम लोग की टीम इंडिया इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हर एक मुश्किल चीज़ों से लड़ती है, आगे बढ़ती है। रोहित शर्मा की अगर भूमिका की बात करें तो बेहद खास हो जाती है। अच्छा प्रदर्शन करे, अगर आज उनका बल्ला चलता है तो कहीं ना कहीं टीम का कॉन्फिडेंस जो है जो अभी अगर मान लीजिए 80 पर है तो वो सीधा 100 से पार चला जाएगा। तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा कुछ स्पष्टीकरण आया नहीं है कि वो ना खेल पाए, खेलेंगे वो विराट कोहली। लेकिन आपको कैसा लगा कि आपको दुख तो हुआ होगा कि आपके फेवरेट प्लेयर वो ना खेल पाए, ऐसी अफवाहें आ रही? देखिए तरुण, ये अफवाहें तो उड़ी है, ये मैंने भी सुना है और मैं देख रही हूँ, सुबह से देख रही हूँ क्योंकि मैंने पूरी नज़र मेरी क्रिकेट पे ही है इस समय। तो देखिए, अब अफवाहों पे ध्यान न देकर मैच पे ध्यान दीजिए और हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास है कि आज हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज दिन रविवार 9 मार्च, दिन बहुत खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है आज, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी के बावजूद वही सेंसेशन हम यहाँ फील कर रहे हैं। वहाँ की मैच पर पल पल की खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी। चलिए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ अपडेट है वहाँ की। तो चेष्टा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज हम दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड से क्या कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर वही सेम टर्निंग पिच? शायद आई गेस मुझे आज लगता है तरुण की थोड़ा स्कोरिंग में ऊपर जाना चाहिए, वही स्कोर चलता हुआ आ रहा है तो हम वो उस स्कोर पे लाए कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ऊपर टारगेट दे इंडिया तो मज़ा आ जाएगा स्कोर को देखने में और फिर चेज़ करने में उसके बाद। ये चीज़ हमारे विपरीत भी जा सकती है ना, अगर ज़्यादा टारगेट हो गया तो इंडिया वहाँ चेजिंग हमेशा से मुश्किल रही है। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि 15-20 रन तो वो अपनी फील्डिंग से ही ऐड कर देते हैं? हाँ ये तो है, बट वही है कि अगर हम टॉस जीतते हैं या नहीं जीतते हैं वो तो डिपेंड है कि हम 2 मैच तो जीतेंगे। मतलब कुल मिलाकर के इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए। तरुण फाइनल मैच है तो इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हम लगातार जीतते आए, हमारी परफॉर्मेंस बरकरार रही है तो हम इतना तो डिजर्व करते हैं कि अब इस बार की ऐसी ट्रॉफी हम लोग लेके जाएं। तो इस वक्त अगर हम देखें दोनों टीमें बहुत बैलेंस्ड लग रही हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हेड टू हेड देखें तो किसका आपको लगता है पलड़ा ज़्यादा भारी है? हम एज एन इंडियन, हम तो इंडिया के हैं, लेकिन अगर फैक्चुअल बात करें तो क्या लगता है किसी का पलड़ा भारी है या फिर दोनों बराबर हैं? देखो मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर है, क्योंकि हम न्यूजीलैंड को ऑलरेडी हरा कर आए तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई हमारे अंदर परफॉर्मेंस करने की ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग उनको हरा कर ऑलरेडी हम लोग परफॉर्मेंस में बरकरार है। तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि हमारी टीम अभी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू उनके, क्योंकि वो ऑलरेडी लूज़ करके फिर विन होकर आए हैं। तो परफॉर्मेंस अभी हमारी बरकरार में चल रही है, एक लहर के साथ चल रही है, तो वही सीक्वेंस चलता हुआ आएगा अभी मैच के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे आपने देखा कि वहाँ पर हम लोग ये लगातार नजरें बनाए हुए हैं, वहाँ पर कुछ चेंजेस की उम्मीद हम कर नहीं रहे हैं। हमारे साथ एक और सहयोगी हैं हमारे, प्रिया, हमें ये बताइए कि वहाँ पर जो हम पिच एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टर्निंग पिच हमेशा करते हैं, लेकिन क्या हम वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते हैं या फिर 4 स्पिनर्स के साथ ही हम उतरेंगे? कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे ये लगता है तरुण कि इसका बेहतर जवाब सबसे ज़्यादा बढ़िया या बेहतर कहें तो साहिल सर हैं, वो देंगे। लेकिन ये समझिए आप कि ये जो मैच है वो इतना ज़रूरी है, चूँकि देश के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ आप देखेंगे कोई जो है वो हवन कर रहा है, काला टीका भी पिछले दिनों वायरल हुई, हम लोगों ने देखा। पूरे देश में एक खुशी का माहौल है, उत्साह है, और सब ये उम्मीद क्या, हमको पूरा भरोसा है हमारी टीम पर कि वो जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने सहयोगी साहिल जी से जानेंगे पल पल की खबरें। ये मैच पर इतनी तरह से बनाए रहते हैं, हर एक चीज़ की अपडेट यही देते हैं, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मेहनती हैं ये। तो बताइए साहिल जी, पहले तो हम यही कहेंगे कि टॉस का कुछ अहमियत आप हमको बताइए कि टॉस की अहमियत होगी, क्योंकि हम लोग भले ही टॉस हार रहे हैं लेकिन मैच हम जीतते जा रहे हैं। तो उस पर क्या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारे पास ये होगा कि अगर हम टॉस हार भी जाते हैं तो हम भी फिर भी जीत सकते हैं, तो उस पर क्या है या उसकी महत्व क्या है टॉस बिल्कुल का? लेकिन देखिए तरुण, मेरे हिसाब से तो टॉस की बात हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तक हम टॉस तो जिस तरीके से हारते ही जा रहे हैं, पर जोक सपाट, अगर आज हम टॉस जीतते हैं
तो इंडिया को पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर से अगर टेक्निकलिटी की तरफ जाएं हम, तो बैटिंग के लिए ये पिच जो है वो बहुत अच्छी है और एक बड़ा स्कोर यहाँ पर टीम इंडिया दे सकती है। लेकिन अगर हम टॉस हारते भी हैं और उसके बाद अगर हमें पहले फील्डिंग का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो टीम इंडिया का जो बॉलिंग ऑर्डर है, जिस तरीके की टीम की परफॉर्मेंस रही है, और खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आप एक सवाल पूछ भी रहे थे कि इस बार क्या प्लेइंग 11 में किसी तरह का कोई चेंजेस यहाँ पर हो सकता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा है और जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि जेम्स हैं इस बार टीम इंडिया में अगर हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें सिर्फ दो पेसर्स के साथ जाना इतने बड़े टूर्नामेंट में, फाइनल में, इतना बड़ा मंच है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की नहीं हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी ऑफ डे हो सकता है, उसको कवर अप करने के लिए एटलीस्ट कोई और पेसर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी ही रह जाएंगे। तो उसको उस माइंडसेट से थोड़ा सा देखिए, या फिर 4 स्पिनर्स हमारे संभाल लेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे को भी यही लगता है कि 4 स्पिनर्स जो हैं वो बेहद यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हमने क्योंकि देखा, चक्रवर्ती ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और हमने जिस तरीके से देखा था कि एकदम से जो खिलाड़ी का ये भी डिसाइडेड नहीं था कि वो प्लेइंग 11 में आएगा, वो प्लेइंग 11 में आता है और उसके बाद इस तरीके का एक करिश्माई प्रदर्शन यहाँ पर कर देता है। उसके बाद जिस तरीके का टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो सिर्फ एक मैच हारी है, वो भी भारत के अगेंस्ट ही आ रही है। ऐसे में भारत का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, क्रिकेट जो है वो बेहद ही अनप्रिडिक्टेबल गेम है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, लेकिन फाइनल मैच में कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है, जिसकी वजह से ट्रॉफी हाथ आते आते रह जाती है। ऐसे में आज टीम इंडिया को बेहद सतर्कता के साथ यहाँ पर खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा की अगर भूमिका की बात करें तो बेहद खास हो जाती है। अच्छा प्रदर्शन करे, अगर आज उनका बल्ला चलता है तो कहीं ना कहीं टीम का कॉन्फिडेंस जो है, जो अभी अगर मान लीजिए 80 पर है, तो वो सीधा 100 से पार चला जाएगा, क्योंकि रोहित का बल्ला अगर चल गया, विराट कोहली चल गए, तो एक बहुत बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा किया जा सकता है। चेजिंग को लेकर भी भारतीय टीम का जो इतिहास रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा चेज करती है भारतीय टीम, तो अगर फील्डिंग भी करती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता नहीं है कि होगी टीम इंडिया को। हम बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, उधर भी बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर आप देखें, स्पिन फ्रेंडली, स्पिन को वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं, क्योंकि स्पिन जो अच्छा खेलते हैं, टॉम लेथम हो गए, आपके केन विलियमसन हो गए, रचिन रविंद्र बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरा कौन हो सकता है, कि एक बैट्समैन या फिर मैट हेनरी, जो हमें हमेशा से दिक्कत करते हुए आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रचिन रविंद्र की बात आपने की, तो बेहद अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, शतक जड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए और बहुत अच्छा खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा मैं तो उन्हीं को मानता हूं। लेकिन टीम इंडिया की अगर बॉलिंग एंड की हम बात करें, तो जिस तरीके का प्रदर्शन अब तक रहा है, न्यूजीलैंड के ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि फाइनल मैच है, फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमों के ऊपर प्रेशर होता है। हाँ, टीम इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर इस बार इसलिए जताई जा रही हैं, क्योंकि टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके का प्रदर्शन करती रही है, उससे ये जाहिर है कि आज भी वो बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। लेकिन जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर टीम इंडिया का है, अगर 1-2 खिलाड़ी भी टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ बॉलिंग ऑर्डर की अगर हम टीम इंडिया की बात करें, तो चाहे रचिन रविंद्र हो या फिर और भी जिन बैट्समैन का जिक्र आपने यहाँ पर किया, उनके लिए भी भारी मुश्किलें वो खड़ी कर सकते हैं। इतना दम वो रखते हैं, क्योंकि वो साबित कर चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में कि किस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर किया है, किस तरीके से टीम को उबारा है। क्योंकि पिछले न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि बीच में मैच फंसता हुआ दिखाई पड़ा था थोड़ा बहुत। हमने उनको फिर भी 250 रन बनाने के बावजूद हमने उनको हरा दिया था। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हम किसी 1 या 2 या 3 बैटर्स पे हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं, तो तब भी हम मैच को खींच के ले जा सकते हैं। हम आपको हरा सकते हैं। 8वें पायदान तक हमारे पास बैट्समैन हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि सभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। विराट कोहली से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, रोहित शर्मा से भी आज के मैच को लेकर उम्मीदें जताई जा रही है कि एक कप्तान के तौर पर एक अच्छी पारी वो खेलेंगे और टीम इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। और पूरे देश भर में तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का माहौल है, कैसे लोग दुआएं कर रहे हैं। और जब टीम इंडिया के साथ इतने देशवासियों की दुआएं होंगी, तो आज तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया कुछ ना कुछ करिश्माई प्रदर्शन यहाँ पर जरूर करेगी और एक बार फिर चैंपियंस बनकर ही दुबई से वापस लौटेगी। जी जी, तो टीम इंडिया से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये हो सकता है कि हमारे खिलाफ जो न्यूजीलैंड उतरने वाली है वो इतना ज़्यादा परफॉर्म ना करें, लेकिन हम लोग किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। कैसा परफॉर्म क्या कर सकते हैं वो तो मैच में पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इसी पर हम आगे बात करते हैं। रुचि से हमारे साथ ये है। तो रुचि, ये बताइए, आप लगातार नज़रें बनाए हुए हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर, तो दर्शकों को ये बताइए कि कैसी वहाँ की तैयारियां हैं, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि चोट की भी कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या कुछ है या फिर ये अफवाहें हैं?
देखिए तरुण, सबसे पहले तो आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला दिन है हम सब के लिए, क्योंकि मैच एक ऐसी चीज़ है, मतलब खेल है जो हर कोई बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, हर एक एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ चोट की जो खबरें की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स विराट कोहली के पैरों में ये खबरें आई कि उनको चोट लगी है। लेकिन वो तो अफवाह है ना। ऑफ कोर्स वो अफवाह है, और अफवाह नहीं भी हो तो हम लोग की टीम इंडिया इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हर एक मुश्किल चीज़ों से लड़ती है, आगे बढ़ती है। आप देख रहे हो कि लगातार इंडिया में भी हवन किए जा रहे हैं, भगवान से प्रे किया जा रहा है, हर लोग अपनी तरह से मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ टीम इंडिया वहाँ खेलने नहीं जा रही है, वो जितने भी भारत के लोग हैं, जितने भी आबादी है, सब कोई वहीं पे है। वहाँ से सेंसेशन यहाँ महसूस कर रही है, सबका दिमाग अभी वहीं पे है। इवन न्यूज़ रूम में भी काम से ज़्यादा दिमाग में यही चल रहा है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी, आगे और क्या चलेगा। तो सबकी दुआएं हैं, चीज़ें चल रही हैं, और एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। और साथ ही जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि पीछे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आए थे, और इवन अभी भी आप देख रहे हैं लास्ट मैचेस जो आप देखे होंगे उसमें कितनी ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया हो, चाहे कोई भारत लगातार मैच अपने जीतते हुए आ रही है, तो Exactly. उसका कॉन्फिडेंस हम लोग फाइनल में लेके जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि आप होता है ना कि आप जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो कामयाबी की, तो वैसे वैसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है हर चीज़ में बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर भी आप यही सेम चीज़ देख रहे हैं कि इंडिया का जो लास्ट मैचेस जितने भी उन्होंने खेले, कितना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। कोई कोई प्लेयर्स की हाँ एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पिछले मैच में देखा था कि रोहित शर्मा का थोड़ा कम था, उनके फैंस को बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद थी, जो इस थोड़ा कम रहा। बट लेकिन वो तो टीम की रणनीति के अकॉर्डिंग है ना। एग्जैक्टली। इवन जो पिछले मैच जब ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहा था, तो थोड़ा लग रहा था कि 19-20 होगा, क्या होगा, नहीं होगी चीज़ें, क्योंकि लगातार टॉस भी हार रहे थे, लेकिन चीज़ें हो रही थी। बट हाँ, टॉस हार रहे हैं लेकिन मैच जीत रहे हैं, वो अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि एट द एंड आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, वो जो फाइनल उसका आउटकम आता है उसी में सबको दिखता है, और उसी में लोग एक्साइटेड होते हैं और चीज़ें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सेम चीज़ हमें इंडिया के साथ भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, चीज़ें कर रही है। नो डाउट आज टीम इंडिया जीतेगी, और नो डाउट आज खुशी में लोग पटाखे फोड़ेंगे, इवन हम सब फोड़ेंगे, और सेलिब्रेशन बहुत धुआंधार धमाकेदार होगा। और बेस्ट ऑफ लक, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास है कि आज हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, तो सबके सब अपनी दुआओं में जो लोग जो कर सकते हैं वो सब लगे हुए हैं अपनी अपनी तौर तरीके से। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं पल्लवी, हम इनसे जानेंगे, ये विराट कोहली की बहुत बड़ी फ़ैन है। क्यों, तो आपको कैसा लगा कि जब आपको पता चला कि विराट कोहली के घुटने में बॉल लग गई है, वो अफवाहें गर्म हो गई कि वो शायद फाइनल ना खेल पाएँ, तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, कि ऐसा कुछ स्पष्टीकरण आया नहीं है कि वो ना खेल पाए, खेलेंगे वो विराट कोहली। लेकिन आपको कैसा लगा कि आपको दुख तो हुआ होगा कि आपके फेवरेट प्लेयर वो ना खेल पाए, ऐसी अफवाहें आ रही? देखिए तरुण, ये अफवाहें तो उड़ी है, ये मैंने भी सुना है, और मैं देख रही हूँ, सुबह से देख रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरी नज़र मेरी क्रिकेट पे ही है इस समय। तो देखिए, अब अफवाहों पे ध्यान न देकर मैच पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2:30 बजे आज मैच है और बहुत लोग एक्साइटेड है। हम खुद काम के साथ साथ अपनी नज़र रखे हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से हट के मैच पर ध्यान दीजिए। अफवाहें तो आती रहती हैं, मोहम्मद शामी को लेकर भी बहुत ट्रोल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, इतनी सारी चीज़ें। भाई उन्होंने तो सिर्फ अपने देश के लिए ऐसा किया ना, उन्होंने अपने पर्सनल रीजन के लिए तो किया नहीं। अब आप उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स पर्सन को इन सब चीज़ों से दूर रखें कोई तो फर्क अच्छा नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। नहीं भाई, वो जब तक अपने आप को सही नहीं रखेंगे तो वो मैच कैसे खेलेंगे? वो है तो नेशनल ड्यूटी पे ना। एकदम वो अपने देश के लिए करे, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी उनको ट्रोल किया था, तो भाई वो एक उस पर अंदर नहीं जाते हैं, हाँ, वो लेकिन तब खेल भी- को खेल तक ही रखते हैं। हाँ, तो लेकिन तब भी मेरे को ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी जो किया वो अपने देश के लिए किया। जी जी, तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के अलावा आपको क्या लगता है, आप तो खैर पूरी टीम चाहेंगे, लेकिन एज अ फैन कि आप क्या चाहेंगे कि सामने वाली टीम से ये बंदा परफॉर्म ना करे, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है? सचिन, रविंद्र या केन विलियमसन? मैं इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ जो होगा सब अच्छा ही होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने सबकी राय जान ली है, अब सबकी दुआ ये है कि हम लोग चाहेंगे कि एट द एंड जब हम लोग घर लौटें तो इंडिया के हाथों में वो ट्रॉफी हो, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत के आए। तो आपके साथ हम पल पल की खबरें बांटते रहेंगे, सारी चीज़ें अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहें जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।